हेलो, व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अमन उपाध्याय टॉक्स। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब फैमिली पर। देखो भाई, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का करंटली में चल रहा सबसे बड़ा स्कैम। स्कैम बहुत आते हैं इंडिया में, हमारे इंडिया में इतने स्कैम चलते हैं कि हर साल कोई ना कोई स्कैम चलता ही रहता है, कोई ना कोई स्कैम होता ही रहता है। लेकिन लेकिन हमने अब तक जितने भी स्कैम देखे, एक नॉर्मल थे। मतलब नॉर्मल का मतलब स्कैम कोई नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन स्कैम जो थे वो ठीक अपनी जगह पर अलग थे। लेकिन इस बार जो स्कैम आया वो आज के यूथ के लिए वेरी वेरी डेंजरस है। आज का यूथ इतना इतना पीछे पिछड़ रहा है, इतना पीछे पिछड़ रहा है कि हमारे इंडिया की पॉलिसी बिल्कुल आज का स्कैम आज का स्कैम युवाओं के करियर को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। हकीकत। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी स्कैम के बारे में जो चल रहा है इस टाइम। हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट, हैशटैग एसएससी रिफॉर्म्स। क्या है ये एसएससी, क्या है ये रिफॉर्म्स, क्या है ये मिसमैनेजमेंट और क्या है ये स्कैम, आज जानेंगे इसे डिटेल में। और इसकी खामियां क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं, इन सब के बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बैठे रहिए, थमे रहिए जानने के लिए, और कृपया करके इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंसाफ मिल सके, उनको न्याय मिल सके। ठीक है, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। जी, 24 जुलाई से 1 अगस्त 24 जुलाई से 1 अगस्त के होने वाले सभी एग्जामों में मिसमैनेजमेंट चल रहा है। बच्चों का कहना है कि यहाँ एसएससी में सबसे भयंकर मिसमैनेजमेंट चल रहा है। मिसमैनेजमेंट क्या है? पहला कि एसएससी ने जितने भी आपके सेंटर कंडक्ट कराए, सेंटर खराब। ऊपर बच्चे पेपर दे रहे हैं, नीचे आटे की चक्की चल रही है, नीचे गौशाला चल रही है। ये सेंटर्स हैं। व्हाट इज दिस? सेंटर छोड़िए नहीं है। अच्छा चलो, अगर कहीं सेंटर भी अच्छा है तो वहाँ सिस्टम खराब है, किसी का माउस खराब है, किसी का कीबोर्ड खराब है, कभी लैपटॉप में एरर्स आ रहे हैं। ये मिसमैनेजमेंट, कोई बात नहीं। तीसरा कि जब बच्चे अपने सेंटर पर पहुंचे, एक एग्जाम था फ्रेश 13, जब बच्चे उस एग्जाम को देने पहुंचे तो खुशी खुशी वो जा रहे थे। एक 500 से 1000 किलोमीटर वो दूर जा रहे हैं, हजारों रुपए खर्च करके जा रहे हैं। वहां जाके पता चल रहा है एंड टाइम पर, एंड मोमेंट पर, कि आपका तो एग्जाम कैंसिल करा दिया। ये मिसमैनेजमेंट गलती एसएससी की नहीं है, गलती बच्चों की नहीं है, गलती इन लोगों के जिन्होंने ये वेंडर चूज किया है। अब ये वेंडर क्या है? सबसे पहले वेंडर को समझो। वेंडर वो होता है जो इस पूरे एग्जाम को, जितने भी एग्जाम होते हैं उनको कंडक्ट कराता है। उनका सारा डेटा वगैरह जो आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम दिया, उस पर सिस्टम पर बैठे, जहां जहां सेंटर डिस्ट्रीब्यूट हुए, वो सारी चीजें वेंडर कंडक्ट करता है। अब वेंडर क्या चल रहा है, सुनो ध्यान से। वेंडर है हमारा एडुकेटिव जो पिछले कई वर्षों से ब्लैक लिस्ट में डाला गया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि एडुकेटिव ब्लैक लिस्ट में। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके काम करने के तरीके ही बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, इन्होंने आज तक एक भी सेंटर तमीज का नहीं दिया, एक भी एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं। पहले एसएससी का वेंडर जो था वो टीसीएस था, और यहाँ टीसीएस से हटा करके एडुकेटिव को इसका वेंडर बना दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इससे किसको फायदा होने वाला था या किसको नुकसान होने वाला था, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। बच्चों के जिंदगी से खिलवाड़ किया। हाँ, एडुकेटिव ने आज सिर्फ एसएससी ही नहीं, ये आज से ही नहीं, ये क्या एसएससी में पहली बार ऐसा हुआ है? क्या एसएससी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ सेंटर गलत पड़े, या यहाँ सिस्टम खराब हुए, या ये पेपर एंड मोमेंट पर कैंसिल किया गया? क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसएससी एस्पिरेंट्स ही परेशान नहीं है। मैं पिछले 6 महीने की बात करता हूँ। नीट का एग्जाम लीक हुआ, उस पे भी बहुत सारी उस पे भी इतने सारे विवाद हुए थे, उस पे भी गिरफ्तारियां हुई। हाँ, हुआ था।
आज से 2 महीने पहले सीयूईटी एग्जाम जो 12th के बाद में बच्चे देते हैं, एक सोचते हैं कि हाँ हम सीयूईटी देकर अच्छी यूनिवर्सिटी को अचीव करेंगे, लेकिन वहाँ भी दिक्कत है। यहाँ एडुकेटी ने एमपी टेट, एमपी सीटेट, है ना, और पटवारी एमपी, मध्य प्रदेश पटवारी, इन सभी में कोई ना कोई दिक्कत की। क्या एडुकेटिव वास्तव में हमारे लिए ठीक है? क्या एडुकेटिव वास्तव में आज के युवा एग्जाम के लिए ठीक है? सबसे बड़ी बात क्या है कि आवाजें दबाई जा रही। एडुकेटिव को कोई मतलब नहीं है कि बच्चा एग्जाम कैसे दे रहा है, कहाँ दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है, या उसका एग्जाम कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। उन्हें कोई मतलब, उन्हें तो सिर्फ एग्जाम अपना कंडक्ट कराया, जैसे तैसे करा दिया। मतलब उन्हें सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराने से मतलब, उन्हें ये कोई भी मतलब नहीं है कि बच्चा एग्जाम दे कैसे रहा। अगर यही बात करें हम टीसीएस की, तो टीसीएस ने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर रखा था, लेकिन टीसीएस को हटा के एडुकेटिव को क्यों दिया? नोबडी नोन। अब जब एसएससी में ज्यादा मिसमैनेजमेंट होने लगे, जब बच्चे ज्यादा परेशान होने लगे, तो इस बार बच्चों के साथ साथ उनके टीचरों ने उनका साथ दिया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जब बच्चों के हक के लड़ने के लिए उनके टीचर्स उनके साथ जा रहे हैं, तो टीचरों पे भी लाठीचार्ज हो रहा है, टीचरों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, टीचर भी डिटेन हो रहे हैं, है ना। यहाँ हमारे टीचर, ये जो माननीय संजीव सर हैं, उनका हाथ तोड़ दिया गया। माननीय आदित्य रंजन सर हैं, उनको डिटेन किया गया। राहुल सर हैं, उनको भी बहुत सारी इन लोगों ने परेशानियां दी। मतलब यहाँ जितने भी टीचर एसएससी के हैं, आपकी नीतू सिंह मैम हैं, राहुल सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, संजीव सर हैं, इन सबको बहुत ही, और भी टीचर्स थे, और भी शिक्षक थे, जिनको इन लोगों ने, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुई और जिनके ऊपर बदतमीजी की गई। पहले ये लोग क्या करते थे कि पहले जब एग्जाम में मिसमैनेजमेंट आते थे, जब सेंटर्स में मिसमैनेजमेंट आते थे, कहीं भी कोई भी मिसमैनेजमेंट होता था, तो ये लोग क्या करते थे कि नॉर्मलाइजेशन का नाम दे देते थे। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है? क्या होता था कि ये लोग कह देते हैं कि पहली शिफ्ट में हार्ड था और सेकंड शिफ्ट में इजी पेपर था, तो उस सबको हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैनेज करते हुए नंबर कम रख सकते, लेकिन ये बिल्कुल इलीगल है। मैं इसके बिल्कुल अपोजिट, ये गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये बच्चों के साथ में अन्याय है। क्योंकि यहाँ बच्चा कह रहा है, जब बच्चा पेपर दे करके आ रहा है, तो वो कह रहा है कि मेरे 50 में से 50 पूरे सही थे और मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मेरा तो इंटरेस्ट निकल गया और मैं तो इंस्पेक्टर बन गया। जब रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो बच्चे को क्या पता चल रहा है कि उसका तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं, उसका तो इंटरेस्ट निकला ही नहीं। तो यहाँ बच्चे की गलती नहीं है, यहाँ इन लोगों की गलती। जब एसएससी मिसमैनेजमेंट ज्यादा बढ़ने लग गया, तो फिर यहाँ टीचरों ने क्या किया कि दिल्ली चलो का नारा दे दिया। किसका? दिल्ली चलो का नारा दे दिया, और जाकर के जंतर मंतर में अपना आंदोलन चलाया। लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी सामने इशू नहीं आया, कोई भी इन लोगों ने आंसर नहीं दिया है। अरे आप लोग अगर किसी भी बात को बताने से असहमत हो, तो कम से कम बाहर जो फोर्स है, बाहर जो पुलिस है, उससे इतना तो कह सकती हो कि हाँ भाई, आप लोग जो बाहर जो लोग टीचर्स हैं, उनका सम्मान करो, उनके ऊपर लाठीचार्ज। लेकिन नहीं, यहाँ तो टीचरों का सम्मान ही नहीं। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ इन लोगों पर लाखों बच्चों का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। अगर यही बोर्ड की बात आती ना, इस सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, जो सरकार चल रही है, इस सरकार में पता है क्या है, अगर यहाँ बोर्ड की बात होती ना, तो देखो बसें फ्री, ट्रेवल फ्री, छुट्टियां कर देते हैं। जिस दिन बोर्ड डाला जाता है ना, उस दिन छुट्टियां कर देते हैं सारे, आज सब लोग फ्री, सब लोग छुट्टी। लेकिन यहाँ बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए कोई रिसोर्स नहीं। यहाँ आप जब वोट डालने जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं। यहाँ तो लाखों की बात है, एग्जाम तो लाखों बच्चे दे रहे हैं, वहाँ तो करोड़ों जाते हैं। वहाँ करोड़ों बच्चों, जब करोड़ों लोग वोट डालने जाते हैं, तो वहाँ तो आप लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हो। लेकिन यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? दिस वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंडक्ट एग्जामिनेशन, टू सी योर क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ जैसे उन टीचरों ने उन बच्चों का साथ दिया, यहाँ मैं भी, देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं टीचर हूँ, नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरी भी अभी स्टूडेंट लाइफ चल रही है। बट
ये ना मैं कोई एसएससी की तैयारी कर रहा था, ना मैं कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, ना मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एज अ स्टूडेंट, एज अ ब्रदर, एज अ एल्डर ब्रदर, कुछ भी समझ लिए, उसके नाते मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आप लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और आप लड़ोगे। अगर यहाँ आप लोगों ने दब गए, अगर आप यहाँ दोबारा दब गए, तो आपका भविष्य बेकार हो जाएगा। आपका भविष्य अब आप लोगों के हाथ में, ये कुछ नहीं करेंगे, अब आपको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे टीचरों ने उन शिक्षकों का साथ दिया, या मैं भी आपके साथ हूँ, और यहाँ इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे अभी जागरूक नहीं हुए, जो बच्चे अभी जागे नहीं है इस चीज के लिए, वहां तक उनकी बात यहाँ पहुंचे और वो अलर्ट हो जाए अपने फ्यूचर को लेकर के, और यहाँ इन लोगों पर दबाव डालें, एसएससी के ऊपर इतना दबाव डाला जाए, कि वो यहाँ एडुकेटिव को हटा करके वापस टीसीएस को या एक अच्छा वेंडर कंडक्ट कराए। ये लोग समोसे पर चर्चा कर सकते हैं। हाँ, संसद में समोसे के ऊपर चर्चा हो रही है कि समोसा बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, भारत में एक जैसा समोसा होना चाहिए, एक जैसा प्राइस होना चाहिए। समोसे, अरे बच्चे समोसे खाकर खुश होंगे? नहीं, बच्चों को एक तुम अच्छे से एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर दोगे तो बच्चा इसी में खुश हो जाएगा। आप लोग समोसा पर बात, कैसी सरकार है, कैसे संसद है, कैसे लोग, ठीक है। तो सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस बात को सभी लोग समझेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग अगर इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर अपने फ्यूचर, जो बच्चे एसएससी वगैरह या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यहाँ सरकार को चीजें बदलनी पड़े, वेंडर चेंज करना पड़े, सेंटर्स अच्छे से डालें, इस चीज पर दबाव डलेगा तो आप लोगों के फ्यूचर ब्राइट होंगे, अन्यथा ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चलता आ रहा है।